कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। After just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. We had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house. We're going to have kids and what not. और जो हाथ लगाया था राष्ट्रपति महोदया के सामने, वो हमने तो हाथ में भी नहीं लिया और ना उन्होंने ये मुनासिब समझा कि कभी अपने ससुर को या अपने इज्जाबाज शौहर के पिता को दूं। तो मेरा बेटा केवल 2 साल छोटा है, मैं उससे भी शादी कर सकता हूं। अगर वो ये कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसे ही अंशुमान के नाम के साथ रहूंगी, हो सकता है कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता था, निर्णय उसका था। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार की तस्वीरें 5 जुलाई से ही वायरल है, लेकिन पिछले 24 घंटों से उनका परिवार अन्य वजहों से चर्चा में है। शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बहू स्मृति उनके बेटे को मिले कीर्ति चक्र को लेकर चली गई। उनका कहना है कि अब उनके पास बेटे की तस्वीर के अलावा कुछ नहीं बचा। इन आरोपों पर अब स्मृति का पक्ष सामने आया है। आइए जानते हैं कि स्मृति ने पहली बार अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कहा और आखिर ये पूरा विवाद है क्या। कैप्टन अंशुमन सिंह सियाचिन में शहीद हो गए थे। 5 जुलाई को उनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी स्मृति और उनकी मां मंजू सिंह ने इस समारोह में हिस्सा लिया। सम्मान लेते हुए स्मृति की पथराई आंखें देख पूरा देश भावुक हुआ। ये सब हुए हफ्ता बीता नहीं था कि इसी परिवार से जुड़ी एक और खबर आई। शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बहू कीर्ति चक्र को लेकर चली गई। अब उनके पास बेटे की यादों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्मृति ने बेटे का एड्रेस भी बदलवाया। परिवार वालों ने और क्या आरोप लगाए आपको आगे सुनाएंगे, पर पहले इन आरोपों पर स्मृति का जवाब बताते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने स्मृति का पक्ष जानने के लिए उनसे कॉल पर बात की। वो इस वक्त पंजाब में रह रही हैं। अपने ससुराल वालों के आरोपों पर उन्होंने कहा, मुझे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिसकी जैसी सोच है वो वैसे ही कहेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी मैं बाहर आई हूँ, पहले आप वीडियो भेज दीजिए, फिर कॉल करेंगे। दैनिक भास्कर की एक टीम पंजाब के दीदानगर स्थित स्मृति के घर भी पहुंची। वहां उन्हें स्मृति के पिता राजेश सैनी मिले। स्मृति के सास ससुर के आरोपों पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वो ये भी बोले स्मृति अभी बाहर गई है। इस पूरे मामले पर जो भी कुछ कहना होगा वो ही अपना पक्ष रखेगी। हमारे परिवार के बाकी लोगों को इन आरोपों पर कुछ नहीं कहना। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक उनके परिवार को मीडिया से ही अंशुमन के माता पिता द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पता चला है। शहीद कैप्टन अंशुमन और उनकी पत्नी स्मृति की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले थे। करीब 8 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। सुनिए अपनी लव स्टोरी के बारे में स्मृति ने क्या बताया था। I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house, we're going to have kids and what not. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I've kept the chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero. अब जरा आप शहीद अंशुमन सिंह के घर वालों का भी पक्ष सुन लीजिए। आज तक के हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने उनसे बात की थी। देखिए, 5 जुलाई को जो निर्धारित मापदंड हैं, नियमानुसार शादी होने के बाद पत्नी और माँ दोनों जाती हैं संयुक्त रूप से ग्रहण करने के लिए। तो उसी क्रम में मेरी पत्नी और मेरी बहू दोनों गई थी, उसको ग्रहण किया उन्होंने। ग्रहण करने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से, तो मेरी पत्नी के हाथ में फिर 26 पंजाब रेजिमेंट की शो सामने लेके दिया कि एक बार फोटो खिंचा लेते हैं। बस उतने ही तक देखा हमारी पत्नी ने, और जो हाथ लगाया था राष्ट्रपति महोदया के सामने, वो हमने तो हाथ में भी नहीं लिया और ना उन्होंने ये मुनासिब समझा कि कभी अपने ससुर को या अपने इज्जाबाज शौहर के पिता को दूं। और एक मूर्ति यहाँ पे लग रही है लखनऊ में, तो हमने
सीओ साहब के माध्यम से भी 3 बार उनके पास ये मैसेज भिजवाया और खुद भी उनके पिता से ये कहा, उनके माता जी थी, कि देखिए ये जो चक्र है ये किसी आलमीरा में रखने के लिए नहीं मिलता है, ये उस बहादुर की निशानी है जिसकी छाती पे शोभा देगी। तो अगर आप हमें या तो आए उस दिन, या हमें आप ऐसा करें कि ये चक्र दें और हम उसको छाती पे उस दिन लगाएंगे, और जब उसका अनावरण हो जाएगा मूर्ति का तो हम इसको आपको ससम्मान वापस कर देंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोला हम इस पे देखेंगे, और ना ही सीओ साहब को कोई जवाब दिया कि हम उस पे, उनको भी यही कहे कि हम इस पे देखेंगे। और वो फिर जब हम 6 तारीख को मानेकशॉ सेंटर के बाद माननीय रक्षा मंत्री से मिलने के लिए गए थे, तो उनसे मिल करके जब तक हम होटल पहुंचे तब तक वो लोग होटल से चेकआउट करके जा चुके थे 12 बजे। कि मेरा बेटा जिसको भी कहेगा शादी कर देने के लिए, मैं वो पिता हूं कि मैं उसी से शादी करूंगा। तो मेरे बेटे ने कहा कि डैडी शादी कर लेते हैं। हमने कहा बिल्कुल बेटा कर लेते हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये जानते हो कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बाद में तुम्हें काश शब्द ना सुनना पड़े। और मैंने बड़े शान के साथ शादी किया, और बधाई के पात्र हैं उनके माता पिता भी, उन्होंने बड़े सम्मान के साथ हमारे बारात का स्वागत किया। खुश थे हमारा दोनों परिवार, बड़ा आनंद से जीवन चल रहा था। बेटी की जो बीच में जितना 5 महीना था, हमारी बहू हमारे साथ, जो हम एक फ्लैट लिए थे, जिस फ्लैट में हमारी बेटी नोएडा में ITS डेंटल कॉलेज में है, वो और मेरी बहू दोनों, चूंकि वो ICICI लोम्बार्ड में काम करती थी, तो दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। वो थोड़ी खाना वाना कम बना पाती थी, चूंकि इंजीनियर थी और पढ़ने लिखने में ज्यादा रहा होगा। तो मैं अपने बहू, तो मेरी पत्नी भी वहां गई थी और उनको खाना वाना बना करके और वो चीजों से एकोमोडेट करके कि इनकी जिंदगी ठीक से चले। मेरी बहू और बेटी वहीं पे थी। 18 तारीख को भी मेरी बेटी और बहू बाहर ही बैठ करके, बेटी पढ़ रही थी तो उनकी बातचीत चली, और 19 को मेरी बहू ने ही कहा था कि अप्पा वहां से एक सूचना आई है कि ऐसा हो गया है। तो पल पल के हम वो थे, और जब हमें बताया गया कि वो नहीं रहे तो मैंने तत्काल कहा कि तुम लोग वहां से कैब करके निकलो। तो मेरी बेटी और बहू कैब करके यहाँ शाम को लखनऊ पहुंची थी। केवल 26 साल उम्र है। हमने कहा कि ये हमारी बेटी भी है और बहू भी है, और मैं नहीं चाहूंगा कि ये वैधव्य को झेले, तो निश्चित रूप से मैं इसकी शादी अपने यहाँ से धूमधाम से करूंगा। अगर ये जहां भी कहेगी शादी करने के लिए, और मैं इसे बेटी बना के शादी करूंगा, और हम दोनों परिवार मिलकर करेंगे। अगर ये कहती है कि नहीं मैं शादी कहीं और नहीं करूंगी, घर में करूंगी, तो मेरा बेटा केवल 2 साल छोटा है, मैं उससे भी शादी कर सकता हूं। अगर वो ये कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसे ही अंशुमान के नाम के साथ रहूंगी, हो सकता है कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता था, निर्णय उसका था। तो मैं जो भी मेरे पुत्र का बेटा या बेटी पहला होगा, मैं उसको उसकी गोद में दूंगा, और पूरी लिगेसी उसको पास ऑन होगी, और हमारे घर की बड़ी बहू और मालकिन बन के रहेगी। मेरी पत्नी ने तो चौथे दिन उसको सब कुछ सौंप दिया था। आज भी उसी के लाकर में उसके और हमारी पत्नी पूरे परिवार के गहने पड़े हैं लखनऊ में। हम आज तक यही नहीं जान पाए। हमने अभी 5 फरवरी को उनसे पूछा भी कि आप बताएं कि मैंने कहाँ गलती किया, मेरा परिवार कहाँ गलती किया। हम तो कम से कम ये जाने कि वो कौन सी खता थी जिसकी इतनी बड़ी सजा आप हमें दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम पास्ट लाइफ को भूल जाना चाहते हैं उनके पिता ने। हमने उनको ऑन द रिकॉर्ड कहा कि वो हमारे जीवन के अंग हैं, आपके लिए भविष्य भूत हो सकते हैं, हमारे वर्तमान और भविष्य वही हैं। ये हमारी चैटिंग में है कि आपके विचार आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं, पर व्यक्ति की नजर में व्यवहार की नहीं, समाज की नजर में, व्यक्ति की नजर में व्यवहार की नहीं। इसके अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी जब 10 जुलाई को रायबरेली पहुंचे थे, तब भी शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह ने उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन नियम में बदलाव को लेकर सवाल किया था। NOK का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट ऑफ किन, जैसा मैंने आपको बताया, यानी निकटतम परिजन। अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो इसके मुताबिक जो व्यक्ति सेवा में है और यदि उसको कुछ हो जाता है तो मुआवजे या सम्मान की राशि उसके NOK को दी जाती है। अगर कोई जवान या अफसर शादीशुदा नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनका NOK माता पिता होते हैं। शादी के बाद सैनिक की पत्नी नेक्स्ट ऑफ किन यानी NOK बनती है। सैनिक चाहें तो अपने रहते हुए पेंशन या बाकी चीज़ों में अपने माता पिता को कुछ हिस्सा दे सकते हैं। अंशुमन सिंह के पिता ने एक मीडिया चैनल से यह भी कहा था कि अक्सर बहुएं चली जाती है और शहीद के जो भी शहीद होता है उसके माता पिता पीछे रह जाते हैं, इसलिए इस नियम में बदलाव करने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। आगे इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्ले टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।